क्यों किया? क्यों किया नूर, क्यों किया? शुक्र है जान छुट्टी इस नागिन से। शुक्र है अल्लाह का। हफीजा। जी अली साहब। क्या मुझसे कोई काम था अली साहब? मैं अभी अभी आई हूँ। अली साहब। अरे बेटा क्या हो गया? अगर काम नहीं करना तो नहीं करो, चीजें तो मत तोड़ो। ये बस अपने भाई शहर जा रही थी, बस मिस हो गई। शुक्र है इसने उस पहाड़ पर अपनी जान नहीं दे दी। जाहिर है मेरी इजाजत के बगैर जाएगी तो उसके हक में कोई भी चीज कैसे बेहतर हो सकती है। आइंदा याद रखेगी। अच्छी तरह कान खींचे इसके मैंने। आइंदा ना करना। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के गई तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी बस कर दें। क्या आपको कोई काम था मुझसे अली साहब? नहीं, मैं ऐसे ही बस देखने आ गया था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कब तक यहाँ खड़े बस दीवारों को देखते रहोगे? स्कूल जाने के लिए मर्द बहुत पुरजोश है। अगर मजीद देर की तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। पूरे 3 साल मर्द के और आंटी के चेहरे पर सिर्फ इंतजार देखा है मैंने। हर दिन जब भी मैंने मर्द की तरफ देखा कि मर्द की वजह से आंटी का दिल भी दर्द में है। देखो क्या हुआ, होश आ गया उसे। अली देखो, तुम पागलपन कर रहे हो। वो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी तो खाला ने उसे पकड़ लिया। चलो आज की रात तो गुजर ही जाएगी, लेकिन तुम उसे बांध कर नहीं रख सकते। वो यहाँ किसी सूरत नहीं रुक सकती। डॉक्टर ने जो कहा खाला ने सब बता दिया उसे। हम नहीं बता सकते कि उसे तलाक हो गई है या तुमने शादी कर ली है। क्या करोगे तुम? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, लेकिन ये जानता हूं कि क्या नहीं करना मुझे। अपने बेटे की और उसकी मां की हिफाजत करूंगा मैं, और हाँ, अपनी बीवी की भी। अपनी मजीद गलतियों की वजह से अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी बीवी? हाँ, अपनी उस बीवी की हिफाजत करोगे जो तुमसे दूर जाने के लिए जमीन और आसमान हिला देती है? होश में आओ अली। उसे कब से जानते हो जिसे बीवी कह रहे हो? 1 हफ्ता बस, और उसके लिए सब कुछ कुचल डालोगे? आंटी की जबान बोल रहे हो ना, अपनी नहीं। हाँ तो खाला की आंखें मैं देख रहा हूँ लेकिन तुम नहीं। छोड़ दो उस लड़की को यार, क्योंकि वो खुद यहाँ से जाना चाहती है भाई। आइंदा उसे छोड़ने की बात हरगिज मत करना, हरगिज नहीं। ठीक, अगर तुम्हें उस लड़की के अलावा कुछ और नजर नहीं आता तो जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं उनकी तो मान लो। जाना चाहती है वो लड़की यहां से। देखो जाहिद, मैंने जब जब उसकी आंखों में देखा है मुझे उससे और मोहब्बत हुई है। मुझे उसकी मोहब्बत और उसके साथ होने वाली नाइंसाफी उसके गुस्से में भी नजर आती है। अगर मुझे अंदाजा होता कि उसके दिल में इतना गुस्सा है तो मैं उसे जाने का कह देता, मगर उसे एक लम्हे के लिए भी रोक नहीं पाता। मगर अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे लिए भी और नूर के लिए भी देर हो चुकी है। अब हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अच्छा खाना तो खा लो यार। भूख नहीं है मुझे।
खाने पे आपका इंतजार हो रहा है आंटी। वो शैतान की बेटी मेरे आसाब पर सवार है, कैसे खाना खाओ? जाओ। ठीक है। जब भागने का फैसला कर ही लिया था यहाँ से, तो फिर वापस आने की वजह क्या बनी नूर साहिबा? हाँ, अल्लाह का वास्ता है आपको, खाने की टेबल पे तो इस तरह की बातें मत किया करें। आ तो गई है ना, अपनी गलती का अंदाजा है। अगर ऐसा है तो पहले सीधी शराफत से माफी मांगे, उसके बाद यहाँ रह सकती है। आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस अधूरी मुआफी से कुछ नहीं होने वाला। पहले बताओ कौन सा गुल खिलाया तुमने? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ बुरा नहीं किया होगा इसने। क्या मतलब है तुम्हारा कि कुछ बुरा नहीं किया होगा इसने? हमें क्या मालूम किसके साथ भागी थी? हमें क्या मालूम इतने दिन क्या करती रही होगी? पूछो इससे। बाबा, तुम चुप रहो। तुम इधर आओ, मुझे जवाब दो। हाँ, जवाब देना छोड़ दे, पड़ेगा। छोड़ दे ना, किसके साथ भागी थी तुम? खाना हाँ? तो खाने दे किसके उसे। साथ भागी थी? और नहीं फिर करे, हमारे नहीं, इस नहीं सर पर करे। वापस क्यों आ गई यहाँ? अपने कौन सा आशिक के साथ घूमने फिरने गई थी, बताओ मुझे। बाबा रुक जाए, ऐसा मत करे। तुम में भी कोई शर्म हया है या नहीं? नहीं है। बेगैरत बेहया कहीं के। बस करें, हाथ नहीं उठाएंगे अब आप। आखिरी दफा कह रही हूँ मैं आपसे, जो करना है मेरे साथ करें। मेरे बाप से तो बदला ले नहीं सके, मुझसे ले बदला। चले। माफ कर दे इसे। रुको, रुक जाओ नूर साहिबा। अब तो तुम घर आ ही गई हो, सब कुछ पता चल ही जाएगा। अम्मी, बाबा कब घर आएंगे? मुझे उनको अपना नया बैग और नया पेंसिल बॉक्स भी दिखाना है। हाँ हाँ दिखा देना, पहले तुम अच्छे से खाना खा लो। मगर नानी भी तो अपना खाना नहीं खा रही ना। मैं खा रही हूँ बेटा, आप भी खत्म कीजिए जल्दी से। शाबाश, जल्दी। ये कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने हुए। हफीजा आंटी जैसे कोफ्ते कोई नहीं बना सकता। हफीजा आंटी आज आई भी नहीं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि आज घर में हर कोई उदास है। क्या हुआ? नूर आंटी भी नजर नहीं आई आज। इसे देखो जरा, अब क्या घर में आने और जाने वालों पर नजर रखोगी तुम? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे नानी जान, आज तो घर में कोई भी नहीं आया। आप सबको नूर को बुलाना तो चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसके साथ ही सोना पसंद है। बेटा मैं आपको सुला देती हूँ। हाँ आप नहीं, अगर बाबा नहीं है तो नूर आंटी सुलाएंगी मुझे। चुप रहो बस, खाना खाओ, अपना खाना खाओ जल्दी। नूर चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें नूर चाहिए? कौन है नूर? ये खाना खाओ और जाओ। आपको क्या है? मैं नूर आंटी को पसंद करता हूँ। मेरा कान। किसको पसंद करती हो तुम? हाँ आंटी ये क्या कर रही हैं आप? दोबारा उस लड़की का नाम अपने मुंह से नहीं लेना, समझ गई? वरना जबान बाहर निकाल दूंगी। सुन लिया तुमने? क्या हो रहा है ये? अमीन कैसा है? ठीक है? ठीक है, फिक्र मत करो। बाबा की मार की आदत है उसे, वो भूल जाते हैं कि अब फौज में नहीं है। मेरी वजह से हुआ। अगर अपनी गलती पर इतना अफसोस है तुम्हें तो फिर बताओ कहाँ थी? तुम्हें बचाने के लिए अम्मी ने बाबा को वजाहत तो पेश कर दी, लेकिन बाबा को उन पर यकीन नहीं आया, मुझे भी यकीन नहीं आया। बता दो ना कहाँ थी? नानी मुझसे नफरत करती है बाबा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत प्यार करती हैं आपसे, बस कभी कभी इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या बड़े भी गलती करते हैं बाबा? यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ।
या बैठो, शाबाश। अब गौर से सुनो, मैं समझाता हूं। गलती सबसे होती है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। लेकिन याद रखना, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना जरूर चाहिए और कोशिश करो कि दोबारा आपसे वो गलती कभी भी ना हो। समझ गए? समझ गया। लेकिन नानी हमेशा गुस्से में क्यों रहती हैं? अम्मी की वजह से ना बाबा। उन्हें अम्मी की याद आती है इसलिए वो ऐसा करती हैं ना। मैं भी तो अम्मी को बहुत याद करता हूँ, लेकिन कभी कभार खुश भी होता हूँ। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि अगर आप खुश रहेंगे तो अम्मी कभी भी नाराज नहीं होंगी बाबा, बल्कि अम्मी मुझे देखकर और भी ज्यादा खुश होंगी। लेकिन नानी कभी खुश नहीं होती, वो हर किसी पे गुस्सा करती हैं, चाहे उसकी कोई वजह हो या ना हो। देखो, नानी जो भी बातें गुस्से में करती है ना, बाज दफा वो बातें दिल से नहीं होती, मतलब कि नियत नहीं होती। और नानी आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहती, यकीन करो मेरा। और सुनो, कल तुम उन्हें गले लगा लेना। सुनो, कल स्कूल का पहला दिन है, यानी पहला दिन है तुम्हारा, इसीलिए जानते हो ना, जल्दी सोना जरूरी है। सो जाओ शाबाश, ताकि सुबह फ्रेश उठ जाओ और तैयार होकर अच्छे से स्कूल जाओ। समझ गए? बड़ा हो गया मेरा बेटा। अम्मी को ये पता होगा कि उनका बेटा स्कूल जाने वाला है? पता होगा। हो सकता है कि वो मुझे कल स्कूल में देखने ही आ जाए। शायद। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। काश के नूर यहाँ होती, मुझे उनसे कहानियाँ सुननी थी।